हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे द रिंग मूवी का दूसरा पार्ट। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए। उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। लेकिन आप ये वीडियो अच्छी तरह से समझ पाए इसलिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट की शॉर्ट समरी दे देती हूँ। एडन रेचल का लड़का है और इन दोनों ने एक ऐसी वीडियो टेप देख ली है जिसको देखने के बाद देखने वाले की 7वें दिन मौत हो जाती है। जी हाँ, तो ऐसा हो रहा था समारा नाम की एक लड़की की आत्मा की वजह से। समारा जब जिंदा थी तो उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थे, जैसे वो लोगों को, जानवरों को कंट्रोल किया करती थी और उन्हें परेशान करके मार डालती थी। समारा को एना मॉर्गन नाम के औरत ने गोद लिया था, लेकिन समारा की इन सुपर नेचुरल शक्तियों को समझते ही उसने उससे परेशान होके उसे कुएं में फेंक के मार डाला था। और उसी के बाद ये टेप की कहानी शुरू हुई थी। इस टेप में समारा से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जिसे देखने के बाद देखने वाले की 7वें दिन मौत हो जाती थी। अब रेचल रियलाइज़ करती है अगर उस वीडियो टेप की कॉपी बना दी जाए तो उनकी जान बच सकती है। इसीलिए वो उस वीडियो टेप की 2 कॉपीज़ बना के खुद की और एडन की जान बचा लेती है। लेकिन ये समारा कौन थी, उसकी माँ कौन थी और वो ऐसी क्यों थी? क्या सच में समारा एडन और रेचल का पीछा छोड़ देती है? इन सब सवालों के साथ पार्ट 1 खत्म होता है और शुरू होता है द रिंग पार्ट 2। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जेक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी दोस्त एमिली को वही शापित वीडियो टेप दिखाने की कोशिश करता है। उसे लग रहा था कि अगर वो टेप 7 दिन के अंदर किसी और को दिखा देगा तो शायद उसकी जान बच जाएगी, जो कि उसके दोस्त ने उसके साथ किया था। लेकिन एमिली वो टेप नहीं देखती और 7वां यानी आखिरी दिन होने की वजह से समारा जेक को मार डालती है। अब सीन शिफ्ट होता है रेचल और एडन पे। वो दोनों पिछली सब बातें भूलने के लिए एस्टोरिया नाम के नए शहर में शिफ्ट होते हैं। रेचल वहाँ की लोकल न्यूज़पेपर के लिए एज एडिटर काम शुरू करती है। वहाँ उसकी मुलाकात मैक्स से होती है। अब न्यूज़पेपर ऑफिस होने की वजह से जेक की डेथ की न्यूज़ रेचल तक पहुँच जाती है। जी हाँ, जेक उसी शहर में रहता था जहाँ रेचल थी। अब आपको पता चल ही गया होगा कि समारा ने रेचल और एडन का पीछा नहीं छोड़ा था। मरे हुए जेक का चेहरा देखते ही रेचल समझ जाती है कि जेक की मौत टेप देखने की वजह से हुई है और तभी वहाँ समारा आ जाती है और रेचल को कहती है आई फाउंड यू, यानी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब रेचल जेक की दोस्त एमिली से बात करके उस टेप के बारे में पूछती है। एमिली बताती है कि वो वीडियो टेप जेक के घर पे ही है। इसके बाद रेचल जेक के घर जाके उस वीडियो टेप को लेके जला देती है। लेकिन दूसरी ओर एडन एक सपना देखता है। घर का टीवी अपने आप शुरू हो गया था और वही शापित वीडियो टेप चलने लगा। फिर उसमें से समारा बाहर आई और एडन को टीवी के अंदर खींचने लगी। इसको एक बुरा सपना समझ के एडन भूलने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि एडन का बेड गीला हुआ था। इसका मतलब रात के वक्त एडन के साथ सच में ऐसा हुआ था और कुएं में खींचने की वजह से एडन के कपड़े गीले हो चुके थे। दूसरे दिन रेचल और एडन एक मेले में जाते हैं जहां वॉशरूम में आईने में एडन समारा को देखता है और फिर जैसे ही वो अपनी फोटोज लेने लगता है वो खुद की परछाई में समारा को देखता है। अब मेले से घर वापस आते वक्त रेचल और एडन के साथ बहुत ही अजीब किस्सा होता है। कुछ जंगली हिरन उनकी गाड़ी पे हमला कर देते हैं, लेकिन रेचल और एडन उनसे बच के कैसे तो घर पहुंच जाते हैं। लेकिन अजीब घटनाओं की ये तो बस शुरुआत थी। एडन को अचानक हाइपोथर्मिया हो जाता है, यानी एडन के शरीर का तापमान अचानक गिरने लगता है और उसके आसपास के जानवर मरने लगते हैं। उसी रात रेचल एडन के रूम में समारा को देखती है और दूसरे ही पल वो समारा की जगह एडन को पाती है और दीवार पे वही जलता हुआ पेड़ देखती है जिस पेड़ के नीचे की कुएं में समारा की मौत हुई थी। अब तक रेचल को समझ आ चुका था कि समारा ने एडन को पजेस कर लिया है। वो मैक्स से मदद मांगती है और एडन को मैक्स के घर लेके जाती है। एडन के शरीर का तापमान कम हो रहा था, इसलिए रेचल उसे बाथटब में गर्म पानी में बैठने के लिए, लेकिन जैसे आप सबको पता है कि समारा की मौत पानी में हुई थी, इसलिए पजेस्ड एडन भी पानी से बहुत डर रहा था और पानी में बैठने के लिए तैयार नहीं था। रेचल कुछ कपड़े और सामान लाने अपने घर वापस जाती है। मैक्स के घर वापस आने पे वो देखती है कि एडन ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था
और अब आता है मूवी का सबसे अमेजिंग सीन। एडन के बाथटब में से पूरा पानी हवा में ठहर गया था, मानो जैसे समारा के पानी के डर की वजह से पानी की एक बूंद को भी वो एडन के शरीर को छूने नहीं दे रही थी। रेचल के आते ही पूरा पानी जमीन पे गिर जाता है। अब रेचल एडन की जगह समारा को देखती है और उसे डुबा के मारने की कोशिश करती है, लेकिन रियलिटी में वो एडन को पानी में डुबा रही थी और ये सब मैक्स देख लेता है। रेचल मैक्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो एडन के मेले में खींचे फोटोज़ दिखा के मैक्स को समारा के बारे में बताती है। इसके बाद एडन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। बेहोश एडन रेचल को कुछ विजन्स दिखाता है, जैसे एक बैग जिसमें फ्लावर का पिक्चर था, कुछ पेंटिंग्स, एक बेबी। रेचल समझ जाती है कि ये सारी चीज़ें समारा से रिलेटेड हैं। तभी वहाँ एडन की डॉक्टर आ जाती है और शायद रेचल ही एडन को हानि पहुँचा रही है, यानी ये चाइल्ड अब्यूज़ का केस है, ऐसा सोच के रेचल को एडन से मिलने से मना कर देती है। अब समारा के बारे में और जानने के लिए रेचल समारा के एडॉप्शन सेंटर, यानी जहाँ से मॉर्गन फैमिली ने समारा को गोद लिया था, उस जगह जाती है, लेकिन वहाँ से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब वो फिर से मॉर्गन्स के घर पहुँचती है। मॉर्गन्स की डेथ होने की वजह से वो घर एक एस्टेट एजेंट ने बेचने के लिए निकाला था। जब रेचल बेसमेंट में पड़ा पुराना सामान देखती है तो वो चौंक जाती है। उसमें बहुत अजीब चीज़ें थी, जैसे जंगली हिरन के सींग, वही वीडियो टेप वाला मिरर और वही बक्सा जो उसने विजन्स में देखा था। उसे खोलने पर रेचल को सेंट मेरी नाम के एक वुमेन शेल्टर की चीज़ें मिलती हैं। उस बैग में एक किताब भी थी जो समारा के लिए थी, जिसमें काले जादू के कुछ अजीब रिचुअल्स थे, जैसे कि वो बुरी शक्तियाँ पृथ्वी पर इंसानों के रूप में कैसे जन्म ले सकती है। और फिर समारा और उसकी माँ के कुछ फ़ोटोज़ थे। फिर एक न्यूज़ कटिंग थी जिसमें एक माँ ने अपनी छोटी सी बेटी को बाथटब में डुबाने की कोशिश की थी, लेकिन तभी दूसरी ओर एडन हॉस्पिटल में होश में आता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वो पूरी तरह से ठीक हो गया हो, लेकिन उसकी डॉक्टर उसे घर जाने नहीं दे रही थी। अब समारा से पजेस्ड एडन मेंटल पावर्स से उस डॉक्टर को अपने काबू में कर लेता है और वो डॉक्टर एडन के सामने ही खुदकुशी कर लेती है। अब हम समझ पाते हैं कि समारा एडन पे पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। एडन अकेले ही मैक्स के घर पहुंच जाता है। रेचल उस किताब की मदद से सेंट मेरी वुमेन शेल्टर पहुंचती है, जहां से उसे समारा की माँ के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है। उनका नाम एवलिन था। एवलिन ने एक बार अपनी लड़की समारा को डुबा के मारने की कोशिश की थी, लेकिन शेल्टर की सिस्टर्स ने उसे बचा लिया था। इसके बाद से एवलिन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। रेचल उस हॉस्पिटल में एवलिन से मिलने जाती है और अजीब बात ये थी कि एवलिन को पता था कि रेचल उससे मिलने आने वाली है। यहाँ हम देख पाते कि एवलिन बहुत ही डिस्टर्ब और डरी हुई थी। एवलिन रेचल को इतना ही बताती है कि ड्रीम्स आर सेफ, यानी सिर्फ सपने सुरक्षित हैं, एंड लिसन टू योर बेबी, यानी अपने बच्चे की बात सुनो। अब दूसरी ओर मैक्स अपने घर पहुंच के चुपके से एडन की फ़ोटो निकालने की कोशिश करता है ताकि उसके फ़ोटो में वो समारा का रिफ्लेक्शन पकड़ सके, लेकिन एडन को ये बात पसंद नहीं आती। रेचल जब वापस घर आती है तो वो देखती है कि एडन अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, और जब वो मैक्स को ढूंढने लगती है तो वो गाड़ी में मैक्स को मरा हुआ पाती है। इस सबसे परेशान रेचल की कुछ वक्त के लिए आंख लग जाती है। सपने में एडन उससे बताता है कि जब हम सो रहे होते हैं बस तभी समारा उन्हें सुन नहीं पाती, इसलिए रेचल को एडन को सुला के फिर समारा को एडन के शरीर से बाहर निकालना होगा। अब रेचल को एवलिन ने बताया हुआ ड्रीम्स आर सेफ एंड लिसन टू योर बेबी, इन दोनों बातों का अर्थ समझ में आता है। रेचल एडन को नींद की गोलियां खिला देती है और जैसे ही एडन सो जाता है तब उसे पानी में डुबाने की कोशिश करती है। तभी पानी के डर की वजह से समारा एडन के शरीर को छोड़ देती है, लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था। अब टीवी पे वही शापित वीडियो प्ले होता है और समारा रेचल को अपनी दुनिया में खींच लेती है। रेचल खुद को उसी कुएं में पाती है जहाँ समारा की मौत हो गई थी। रेचल नोटिस करती है कि कुएं का ढक्कन आधा खुला था और शायद इसी की वजह से समारा की आत्मा बार बार बाहर आके लोगों को मार रही थी। अब रेचल को समझ में आ गया था कि उसको क्या करना है। उसे उस कुएं का ढक्कन बंद करना था। रेचल तेजी से ऊपर चढ़ के कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करती है,
और समारा उसे फिर से नीचे कुएं में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रेचल बाहर निकल आती है और समारा के बाहर आने से पहले ही कुएं का ढक्कन बंद कर देती है। समारा अंदर से चिल्लाती है, माँ। तब रेचल कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अब रेचल ने समारा को उस कुएं में बंद तो कर लिया था, लेकिन इस वीडियो टेप की दुनिया से बाहर निकलने के लिए वो उसी जगह पे आती है जहाँ एना मॉर्गन ने सुसाइड किया था। रेचल भी वहीं से कूदती है और रियल वर्ल्ड में एडन के पास होश में आती है और मूवी यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर इस मूवी की थेरीज के बारे में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से पहले पार्ट में समारा की बॉडी को ढूंढ के बाहर निकालने की वजह से समारा रेचल के साथ अटैच हो जाती है और उसे ही अपनी माँ मानने लगती है, इसलिए वो एडन और रेचल का पीछा नहीं छोड़ती। वो एडन को पसेस करके हमेशा हमेशा के लिए रेचल के साथ रहना चाहती थी, लेकिन इस बार भी रेचल समारा को उसकी असली जगह पहुंचाती है। पर क्या यही इस कहानी का अंत है? क्या समारा वापस आएगी? इन सारे सवालों का जवाब द रिंग के 3rd पार्ट में मिलेगा, जो मेरे चैनल पे जल्द ही आने वाला है। आई होप आपने ये मूवी बहुत एंजॉय की होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आपके चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।